हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में हम आपको एसडी यादव मैथ्स का सॉल्यूशन आपको यहां से और आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में। यहाँ पर हम नंबर्स के बारे में जानकारी लेंगे कि कौन कौन से नंबर होते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हो पा रही नहीं? और कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूलाज के यहाँ पे हम सवालों को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें उन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से बहुत पेशेंस से करते रहें। और हम वहाँ पे दूसरी वीडियोस में इसी चैनल पे हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे जो किरण पब्लिकेशन 91+ है, और जिसके SSC CGL CHSL वगैरह की तैयारी करनी है, वो वहाँ से जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, वो चीज़ों को समझ पा रहा है, सब सक्षम है समझने में, वो वहाँ से उन वीडियोस को देख के क्लियर कर सकता है। वहाँ से भी हमने बिल्कुल जीरो लेवल से ही स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नंबर सिस्टम से ही पढ़ाया था, और उसमें हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक कंप्लीट कर दें, और उसमें लास्ट एक वीडियो रह गई है जिसमें हम 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें हम सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन को हम ख़त्म कर देंगे। तो चीज़ों को समझते जाएं। मेरा उद्देश्य सिर्फ मैथ है, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, और मैथ में मैं सिंगल नंबर नहीं कटने दूंगा, ये मेरा वादा है। बस चीज़ों को समझते जाएं और समझते जाएं और करते जाएं, और बने रहें हमारे साथ। और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको सही लग रहा है तो सही करें, गलत लग रहा है तो गलत लगें। डजंट मैटर कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छी ही कमेंट करें। अगर कोई भी कमियां हैं तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए। बात क्लियर हो पा रही नहीं? हाँ है ना? तो हम शुरू करेंगे। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है हमारा, तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझते जाएंगे आप लोग कि पहले संख्या है नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ये होती क्या है और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे, और कुछ फॉर्मूलाज पे करेंगे। फिर उसके बाद में अगली जो वीडियो आएगी हमारी, उसमें आपको मतलब कि सवाल वहाँ से बिल्कुल जो एग्जाम्पल दे रखे होंगे आपके, वो भी उन सवालों को भी हम करेंगे, और जो एक्सरसाइज है उसको भी करेंगे। तो चीज़ों को समझते जाएं, बने रहे हमारे साथ। कोई भी सिंगल क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा छोड़ने का उद्देश्य नहीं है भाई। तो ऐसे ही हम उसमें भी करा रहे हैं, तो बात को समझते जाएं। हम पढ़ेंगे यहाँ पे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है, जिसका नाम संख्या पद्धति। बात को समझते जाए बिल्कुल। पहले हम संख्या पद्धति का मतलब होता है किसी भी नंबर को एक पद्धति में, एक ऑर्डर में मतलब रखना, ठीक है, और संख्याओं के बारे में जानकारी करना। ये बात आपकी समझ में आ गई? पेपर में नहीं आती है ये चीजें। जो चीज इंपॉर्टेंट है हम केवल और केवल उन पे ही ध्यान देंगे, बाकी की चीजों पे हम टाइम अपना खराब नहीं करेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझते जाएं। पहली चीज आती है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है भाई? प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो जो संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिट। मतलब कि जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, और ये साइन हमारा इन्फिनिटी का होता है, इसका मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। बात क्लियर हो पा रही है? तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। तो अब आपको पूछ लिया जाए कि भाई प्राकृतिक संख्या, अब यहां पे हम जो प्राकृतिक संख्या से सवाल बनेंगे, वो हम सवालों को यहां पे हम करेंगे। पहले क्या क्या चीजों पर सवाल बन सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं को लेके, हम यहीं पे खत्म कर देंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते जाएंगे मेरे भाई, तो मजा आएगा पक्का। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ... 5 लास्ट में इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे पूछ सकता है, यहाँ पे हम प्राकृतिक की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ पे सीधा योग लिख रहा हूं, मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब प्राकृतिक संख्याओं का योग की अगर बात करेगा तो उसका मतलब होगा n+1/2। मतलब ये हो गया इसका कि जब कोई हमें नंबर दे रखे होंगे जो कि 1 से स्टार्ट होने चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखेंगे।
जो कि 1 से स्टार्ट होने चाहिए हमारे, कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 100 तक की संख्याओं का योग हम यहां पे निकाल सकते हैं। बात क्लियर हो पा रही है? अब यहां पर जैसे मैं यहां पे हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे, सीधे हम फॉर्मूला लिखेंगे जिन पे सवाल बनेंगे। अब यहां पे पूछ ले वो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, क्या पूछ ले? वर्गों का योग। हम प्राकृतिक की ही बात कर रहे हैं भाई मेरे, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। भाई सही दिख रहा भैया? ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछा जाएगा, जैसे मैं बोल दूं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, डॉट डॉट डॉट, जहां भी नंबर हमें दे रखे हो, लास्ट में नंबर जो दे रखा हो वही नंबर ऑफ संख्या होगी। बात को समझते जाएं। अगर यहां पे ही पूछ ले आपसे कि भाई प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यहां पर ही पूछ ले आपको कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, बिल्कुल देखो मैं एक एक चीज को खत्म करके एक एक चीज को खत्म करेंगे। जो प्राकृतिक संख्याओं से चीजें बनेंगी हम प्राकृतिक संख्याओं में क्लियर करेंगे। जो पूर्ण संख्याओं में बनेंगी वो मतलब उसका वही है, उसमें अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यदि प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग की बात कर रहा होगा तो क्या होगा? n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जब कभी भी सवाल तुम्हें पूछा जाएगा कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, तो n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। मतलब कि ये जो हमारा नंबर आएगा यहां से, उसका हम क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे और सवाल का उत्तर आपका झटके से आ जाएगा। जो चीज यहां से हमारी इंपॉर्टेंट थी वो हमने क्लियर कर लिया। यहां से प्राकृतिक संख्याओं से इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं बनेगा। ये आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। क्लियर है? हाँ या ना? दोबारा एक बार, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट संख्याओं की कोई फिक्स नहीं है कि संख्या यहां तक है। मतलब मैं मान लेता हूं 10 है तो 10 के बाद में संख्या नहीं है, मैं मान लो 10 अरब है तो 10 के अरब के बाद कोई संख्या नहीं, ऐसा नहीं है। संख्याएं कोई फिक्स नहीं है, मतलब अनंत तक है संख्या, हम गिन नहीं सकते। कहने का मतलब ये है, बात को समझते जाएंगे। लास्ट वाली संख्या को नहीं गिन सकते कि ये लास्ट वाली संख्या है, इसको हम बोल देंगे इससे आगे कोई संख्या नहीं है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं। आगे बात क्या कर रहा है भाई, समझते जाएंगे भाई। अब हम बात कर रहे होंगे पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या क्या होती है? जिन प्राकृतिक संख्याओं में मैं 0 को भी ऐड कर देता हूं, 0 को भी शामिल कर लेता हूं, तो वो प्राकृतिक संख्याएं बन जाती हैं, पूर्ण संख्या बन जाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट तक ही जाती है। बात को समझते जाएंगे। अब क्वेश्चन कम्स टू माइंड, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? सवाल ये पूछा जाएगा, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आप बिल्कुल डेफिनेटली कह सकते हो कि हाँ भाई ठीक है होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप एक बात समझिए मेरी को बहुत ध्यान से। मैं एकदम एक अच्छा वाला एग्जाम्पल लेता हूं। यहां पे आपके पास 10 रुपए हैं और मेरे पास मान लीजिए 5 रुपए हैं, तो मैं इस व्यक्ति को 5 रुपए दे सकता हूं। मैं इस व्यक्ति को 5 रुपए दे सकता हूं, लेकिन यह व्यक्ति मुझे 10 रुपए नहीं दे सकता है। तो कहने का अर्थ मेरा यह हो गया कि ये जो नंबर है वो इसके अंदर है। मतलब कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बात क्लियर हो पा रही होगी, उम्मीद करता हूं। अब हम पढ़ रहे होंगे सम संख्या क्या होती है। सम संख्या बिल्कुल 0 से हम पढ़ा रहे हैं, इस बात को समझते जाएं। सम संख्या भाई, सम संख्या की बात करेगा जिनका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होगा, वो सम संख्याएं होंगी। मतलब कि 0 2
4, 6 और 8 जिनका इकाई अंक होगा। और दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, जो संख्या 2 से विभाजित होंगी तो वो कैसी संख्याएं होंगी? वो कैसी संख्या होंगी भाई? वो सम संख्या होंगी। ये बात आपकी समझ में आ गई। बाकी आपको ये बात ध्यान रखनी है बस, 0, 2, 4, 6, 8 जिनका इकाई का अंक हो तो वो संख्याएं डेफिनेटली सम संख्याएं जो कि 2 से विभाजित होंगी। अब हम बात कर रहे होंगे विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्या क्या होती हैं? जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9, इन पांचों अंकों में से कोई एक अंक हो, चाहे आगे कितने भी नंबर दे रखे हो, यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना कि यही अंक होंगे तभी संख्याएं बनेंगी विषम संख्या। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, नंबर बस आपको लास्ट वाला चेक करना है। यहाँ पे सम हो विषम हो कोई मायने नहीं रखता है। आप इस बात पे लेके कहीं टेंशन में आ जाए कि भाई उस मास्टर ने तो बताई थी कि सम संख्याएं वही होंगी जो ये अंक होंगे। मैंने ये नहीं बोला है, मैंने ये बोला भी नहीं और ना ही मैंने ये लिखा है। मैंने बोला है जिनका इकाई का अंक होगा। तो इस बात को आपको समझना होगा और ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्लियर है? हाँ या ना? तो आगे 1, 3, 5, 7, 9 का अर्थ हो गया इस जिनका इकाई का अंक होगा, जिनका इकाई अंक होगा। ये बात आपकी समझ में आई होगी। क्लियर? हाँ या ना? तो ये बात है भाई। अब ये बात अगर आपकी समझ में आ गई तो यहां पे हमें संख्याएं दे रखी होती हैं और इनका योग भी पूछ लेता है कि 3 के पहाड़े या फिर 1 से लेके 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए, 1 से लेके 20 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। तो हम वहां पे एक फॉर्मूला मैं आपको ब्रह्मास्त्र के रूप में उसको बताऊंगा लास्ट में, तो उससे सारे सवाल हो जाएंगे, चाहे वो प्राकृतिक संख्या को लेके हो, चाहे वो किसी भी संख्या के पहाड़े को लेके हो, चाहे वो कोई सा भी सवाल हो। बात को समझते जाए, वो बीच में से भी नंबर जैसे कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 डॉट 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 50 तक पूछ लेता है। तो वहां पर हम इस फॉर्मेट को जो हमने पढ़ी है वो नहीं लगा सकते, क्योंकि वो हमें पता है कि प्राकृतिक संख्याएं की बात करता है और जब प्राकृतिक संख्याओं की बात करता है तो वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, जबकि मैंने बोला है कि वो 10, 11, 12 तो वो हम वहां पे यूज नहीं कर सकते। इस बात को आपको ध्यान में रखना। उसके लिए हम आपको और एक जुगाड़ बताएंगे, उसको आपको करना है। अब ये हो गया पूर्ण पूर्णांक, प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम। अब मैं बात करता हूं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है भाई मेरे जो अब कम से कम 3 नंबर से विभाजित होनी चाहिए। क्या? कम से कम 3 नंबर से विभाजित होनी चाहिए। जैसे मैं मान लेता हूं कि जैसे मैंने माना, पहली बात को समझेंगे, जैसे मैंने एक नंबर लिया 4 और 4 को मैंने डिवाइड किया 4 से, 4 को मैंने डिवाइड किया 2 से और 4 को मैंने डिवाइड किया 1 से। तो कम से कम 3 नंबर से वो संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो ये 1 से 2 से भी, और ये मतलब कि 1, 2, 3 नंबर से ये संख्या विभाजित हो गई। तो ये कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। सीधा सा बिल्कुल और देसी सा कॉन्सेप्ट है इस बात को लेके, तो इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो भाज्य संख्याएं जो मोर देन 2 फैक्टर, मतलब जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, और वही बात मैंने बोली है कि जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो रही होनी चाहिए। बात को आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूं। तो अब जब 2 से अधिक, जैसे कि पहली संख्या 4 है, आपको क्वेश्चन सीधा सा भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है, और सब इससे आगे 6, 8, 9, 12, यहां पे 10 भी है और 11 नहीं है, 12, इस तरीके से संख्याएं चलती जाएगी। बात को समझते जाए,
बात क्लियर हो पा रही है? तो ये भाज्य संख्याओं को लेके बात क्लियर हो पाई होगी। अब मेरी बात को समझेंगे, यहां से थोड़ा लॉजिक है, बहुत ध्यान से समझते जाएं। यहां पे बात कर रहा होगा अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याओं की अगर बात कर रहा होगा तो किस तरीके से हो सकती है, मतलब कि जो भाज्य संख्याओं को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं होंगी, मैं कह सकता हूं इस बात को। भाज्य संख्याओं को छोड़कर जो संख्या हमारी नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होंगी या नहीं होंगी, तो बात को समझेंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेंगे। इसके होते हैं ओनली ऑन टू फैक्टर, मतलब ये हुआ इसका कि जिसके दो गुणनखंड हो, केवल और केवल दो गुणनखंड हो, एक तो वो खुद होनी चाहिए, एक तो वो खुद होनी चाहिए, खुद से होना चाहिए, और एक एक से होना चाहिए। तो मतलब ये हो गया इसका कि दो केवल और केवल दो गुणनखंड हो, एक तो वो एक और एक वो खुद। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना? तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है बाबू दो। बात को समझ पाए होंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। आप ये बताइए मुझे, ना तो मैंने अभी यहां पे जब सबसे बड़ी मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या मैंने 4 बताई और सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने 2 बताई है, लेकिन यहां एक कहां गया? फिर एक का तो रोल भी आया ही नहीं है। तो इस बात को नोट कर लें, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि भाई ना तो एक भाज्य है और ना एक अभाज्य, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो भाज्य संख्याओं की कंडीशन है उसमें कम से कम 3 बार संख्याएं काटनी चाहिए, और जो अभाज्य संख्याओं की कंडीशन है कम से कम 2, मतलब कि एक तो वो खुद और एक एक। तो अब एक बात बताओ, ये जो मैंने नंबर 1 की आप बात कर रहे हो, क्या ये किसी भी रूल को फॉलो कर रहा है? ना तो ये 2 बार विभाजित हो, ना तो ये दो संख्याओं से विभाजित हो रहा है, और ना ये 3 संख्याओं से विभाजित हो रहा है। बात के लिए, लेकिन एक खुद से ही विभाजित हो रहा है। लेकिन जो अभाज्य संख्याओं का जो रोल है वो ये है कि कम से कम 2 संख्याओं से, मतलब एक तो वो खुद और एक एक। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ना तो भाज्य बोलते हैं और ना ही अभाज्य होते हैं। बात ये क्लियर हो पाई होगी, उम्मीद करता हूं। अच्छा, अब देखिए यहां से क्या है, यहां से बहुत ध्यान से समझते जाएंगे। सवाल पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, और 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको बताइए, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको बताइए। तो अब यहां से सवाल पूछ लिया जाता है तो हम कैसे करेंगे? और यहां पे इसका कोई योग का कोई जुगाड़ नहीं है, सीधे अगर सवाल बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा 20 संख्याओं तक बन सकता है। 20 संख्याओं तक ही तुम्हें मतलब संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं पूछेगा कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, सवाल ऐसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, और उसको जोड़ने में किसी भी व्यक्ति को कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है? तो अगर जिसकी ज्यादा कैलकुलेशन अगर अच्छी हुई तो 1.5 मिनट में भी कर सकता है, बाय द वे 2 मिनट से कम नहीं लगेगा अगर नॉर्मल व्यक्ति कर रहा होगा। तो कहने का अर्थ यह है, तो एग्जाम में जो भी चीज पूछी जाती है एकदम टेक्निकल चीज पूछी जाती है, जिनको बंदा अपने तर्क बुद्धि से सोच के बहुत कम समय में कर सके, लेकिन उसकी जो सवाल में छुपी गहराई है वो अगर समझ में आ जाती है तो चीजों को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने 2 लिख दी, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, भाई यहां तक दिख रहा है? 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और यहां पे एक 97।
ये 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही होंगी, जो लिखी हुई हैं। एक बात यहां से समझेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, आप बता दोगे भाई झटके से कि 25 है। अगर आपको पता है, आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेके 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, अगर आपको पता है तो योग कर देंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेके 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, आप इनको घटा दीजिए, ये कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो गया, 25 भी जोड़ दी, क्योंकि ये 25 जोड़ दी मैंने एक बार, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब कि 1 से 100 तक कितनी है, 25 है, और 50 से 100 तक कितनी है, 10 है। तो 1 से 50 तक कितनी होंगी, 1 से 50 तक आप बोलोगे भाई 15 है। ये गिनने के बाद मुझे पता चला है कि कितनी संख्याएं हैं, 15 हैं। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन यहां से बने, 50 से 100 तक पूछे, 1 से 100 तक पूछे, 1 से 50 तक पूछे, तो हम संख्याएं निकाल सकते हैं। अब इन चीजों को आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो कि जो भी मैंने यहाँ पे आपको समझाई है बात समझ में, इससे बाहर कोई भी चीज नहीं बनेगी जो मैंने अब तक पढ़ाया है। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को क्लियर करते जाएंगे। बिल्कुल मैंने पहले भी ये चीज, वीडियो से पहले भी चीज बोल दी है कि हम बिल्कुल बिल्कुल देसी और बिल्कुल जीरो लेवल वाले कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। अगर जिस व्यक्ति को एडवांस तैयारी करनी है, तो हम ऑलरेडी कर्ण पब्लिकेशन 9100+ का वीडियो सॉल्यूशन पहुंचा रहे हैं आप लोगों तक, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और जिसको अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करनी है। तो ये नहीं है कि ये बात यहीं खत्म हो रही है, बात को समझते जाएंगे। पढ़ाई सबके लिए है, ऐसा नहीं जो होशियार है सिर्फ वही पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात को समझेंगे। अब हमने पढ़ लिया भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परमेय संख्या। परमेय संख्या नहीं पढ़ा, हाँ परमेय संख्या, इसका बहुत तगड़ा रोल है भाई। परमेय सवाल तो ज्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं भाई। परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप इसको समझ लें। परमेय संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का अर्थ ये हो गया, कोई भी भिन्न हो सकती है, 2/3, 4/3, 5/3, इस तरीके की कोई भी भिन्न, मतलब कि P/Q के रूप में जिनको हम लिखा जा सके। लेकिन बट Q नॉट इज इक्वल टू 0, क्या समझे, बट Q नॉट इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन कम्स टू माइंड के भाई मैंने बट Q नॉट इज इक्वल टू 0 वाला ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। बाकी की चीजें तो क्लियर हो गई, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि बट Q नॉट इज इक्वल टू मतलब Q के बराबर 0 क्यों नहीं लिख सकते। बाबू Q के बराबर 0 हम इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि कोई भी दुनिया का नंबर अगर वो 0 से डिवाइड करने के लिए बोला गया है तो उसका अर्थ होगा इनफाइनाइट। जब कोई संख्या इनफाइनाइट है तो वो संख्या परमेय कभी नहीं बन सकती, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जब किसी नंबर में 0 से डिवाइड करूंगा तो ये इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट आएगा तो वो परमेय नहीं हो सकती है, रेशनल नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात क्लियर हो पा रही होगी उम्मीद करता हूं। इसलिए हमने बोल दिया है हाँ P के बराबर 0 हो सकता है, P के बराबर 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर से अगर मैं 0 में डिवाइड करता हूं तो उसका मतलब होता है 0। तो 0 तो एक फिक्स वैल्यू होगी कि एक 0 है, तो एक परमेय संख्या है। बात क्लियर हो पाई होगी उम्मीद करता हूं। तो खेल यहां से आगे शुरू होता है, क्या है बहुत ध्यान से समझते जाएं मेरी बात को। अभी बात यहीं खत्म नहीं होती है भाई, बात यहां पे P/Q पे ही खत्म नहीं होती है, बात को समझते जाएंगे। देखिए ये P/Q की फॉर्मेट, जैसे अब दुनिया के जितने भी नंबर हैं, दुनिया के
जितने भी नंबर हैं जो कि अपरमेय संख्याओं को छोड़कर वो सभी परमेय हैं। मैं इस बात को कैसे प्रूव करता हूं, इस बात को समझेंगे आप लोग मेरी को। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया, प्राकृतिक संख्या 3 ले ली, और 3 को मैं बोल रहा हूं कि भाई ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो कैसे है? परमेय संख्या है, लेकिन ये पी तो पी अपॉन क्यू के रूप में तो दिखाई नहीं दे रही है। आप मेरी आंखों से देखने का प्रयास करें कि इसके नीचे मैंने एक पुट कर लिया, क्योंकि मैं किसी भी नंबर के नीचे एक पुट कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि उसके नीचे एक होता ही है ऑलरेडी। क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हम प्रत्येक संख्या में एक का डिवाइड हो रहा होता है और प्रत्येक संख्या में एक का मल्टीप्लाई हो रहा होता है। वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो हम उसको शो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि किसी भी नंबर में एक से भाग देने पर और किसी भी नंबर में एक से गुणा करने पर उस नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम उसको लिखते नहीं। लेकिन हमें यहाँ पे चीजों को समझने के लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए 3/1 लिख दिया, तो ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, जो कि कैसा नंबर हो गया? परमेय संख्या हो गई। ये बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। बात क्लियर हो पा रही नहीं? हाँ या ना? ठीक है, अच्छा। लेकिन अभी बात यहां नहीं खत्म होती है। यहां पे सम, विषम, परमेय, पूर्ण, ये सभी संख्याएं कैसी हैं? परमेय संख्या। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगर मैंने आपसे बोल दिया, बहुत ध्यान से, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि 3 3 3 3 3 ऐसे करके है, डॉट डॉट, तो आप इसको बोल दोगे कि भाई मास्टर जी ऐसा कर दो कि इस 3 पे बार लगा दो, इसको बार बार लिखने से। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मैंने इस 3 पे बार लगा दिया। आपसे अगर मैं पूछता हूं कि ये कैसी संख्या है, कि आप बोलोगे भाई पता नहीं ये तो कैसी संख्या है, ना तो ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है, ना ही कुछ और हमें इसमें कोई जुगाड़ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है, आप मेरी आंखों से देखने का प्रयास करें। देखिए, अब आपने ये बोल दिया मेरे से कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो। जब आपने ये बात समझ ली है, तो आपने ये बात भी समझ ली होगी कि जब मैं इस बार को हटाऊंगा मेरे भाई, तो उसके नीचे डिवाइड किसका होगा? 9 का, मतलब कि 3/9। अगर मैं इसको काटूंगा तो 1/3 बनेगा, मतलब कि ये P हो गया और ये Q हो गया। ये किससे निकाला है हमने? ये इससे ही तो निकाला है। जब ये P अपॉन Q के रूप में हो गया, मतलब कि ये P अपॉन Q के रूप में हो गया, तो ये भी तो P अपॉन Q के रूप में, मतलब यही तो हुआ है। तो ये कैसा नंबर हुआ? परमेय नंबर हुआ भैया, परमेय संख्या हुई भैया, परमेय संख्या हुई भैया। ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि संख्याओं में जब रिपीटेशन हो रहा हो, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वो परमेय संख्या होगी। अगला एक और हल्का सा एग्जाम्पल लेता हूं मैंने बोल दिया 0.25 0.25 25 25 लास्ट, मतलब कि इसका अर्थ हो गया कि 0.25 पे है बार। 2 अंकों पर बार है तो उसके नीचे कितने 9 के, मतलब बार हटाने वाली समस्या भी आप समझ गए होंगे कि बार हटाने वाले सवालों को भी कैसे किया जाता है। तो जितने अंकों पर बार होता है बाबू, उतने ही 9 के उसके डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब ये P हो गया और ये Q हो गया। बात को समझते जाएंगे। बात क्लियर हो पा रही है? अब एक बात मेरी को ध्यान से समझिए आप। क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि भाई ये 9 का ही डिवाइड क्यों किया? और भी तो नंबर हैं, और भी तो मेरे पास ऐसे नंबर हैं, 7 है, 8 है, इतने अच्छे अच्छे नंबर दे रखे हैं हमें, तो उनका तो हमने डिवाइड नहीं किया। 9 का ही क्यों डिवाइड किया? 9 का बाबू इसलिए डिवाइड किया, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझते जाएंगे मेरी बात को। जैसे अगर मैं 1 में 9 से डिवाइड करता हूं, 1 में 9 से डिवाइड करता हूं, तो आप देखेंगे यहां पे पॉइंट लगा लिया और वहां पे 10 हो गए, तो 1 बढ़ाया मैंने, एक बार गया, फिर वहां पे एक बचा होगा, फिर ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, तो वहां पे फिर 10 हो जाएंगे, मतलब फिर 1 आएगा, फिर मैंने एक, फिर 10 हो गए, फिर मतलब एक बार डिवाइड किया, फिर एक बचा होगा, फिर भी 10 हो गए, मतलब कि यहाँ पे 1 1। ये तभी संभव हो सकता है जब हम डिवाइड 9 से करेंगे। अगर मैं आपके हिसाब से कोई भी और नंबर लेता हूं, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि मैंने किसी भी नंबर को 1/5 से डिवाइड किया, तो अगर मैं इस नंबर को इससे डिवाइड करता हूं, तो ये तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी। इसलिए हम यहां पे 9 का ही डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि 9 के अंकों पर 9 से डिवाइड करने पर ही अंकों का रिपीटेशन होता है। बात को समझते जाएंगे। बात क्लियर हो पा रही नहीं? हाँ, अगला, तो जब संख्याओं में रिपीटेशन हो रहा होगा तो भी हम संख्याओं को परमेय संख्या बोलेंगे,
और जो संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में दे रखी होंगी उन संख्याओं को भी हम परमेय संख्या बोलेंगे। अब बात आती है अपरमेय संख्याओं की। अपरमेय संख्या जिनको हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, के रूप में नहीं लिख सकते, जिनको हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब अभी तो मैंने बोल दिया था कि जितनी भी संख्याएं सभी इस परमेय संख्याएं सभी को हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था। लेकिन एक कंडीशन है जिनको हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या है कि संख्याएं कंप्लीट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, संख्या कंप्लीट स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर नहीं कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोल दिया अंडर रूट 2, मैंने बोल दिया अंडर रूट 3, मैंने बोल दिया अंडर रूट 7। तो ऐसी दुनिया की जितनी भी संख्याएं बनेंगी जो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं हो, वो कैसी संख्याएं होती हैं भाई मेरे? अपरमेय संख्याएं होती हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि भाई ये ऐसा होता क्यों नहीं है, ऐसा क्या है इनमें कि ये नहीं होते? आप इनका वर्गमूल जब निकालोगे तो तुम्हें खुद स्वयं पता चल जाएगा कि ये क्यों नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती, मैं आपको ओरली समझा देता हूं, बाकी आप इनका प्रैक्टिकल खुद से कर सकते हो। वो इसलिए नहीं होती है, ना तो इनमें कोई अंक रिपीट होता है। जब अंक रिपीट नहीं होता है मतलब कुछ इस तरीके से बनेंगे 1 4 1 5 8 7 6 8 ऐसे, मतलब बनते जाएंगे, वहां पे कोई लिमिट नहीं है। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि जब भी इस तरीके की कोई भी नंबर दे रखा हो तो वो अपरमेय संख्याओं में जोड़ा जाता है। ये बात आपकी क्लियर हो पाई या नहीं? हाँ या ना? तो जो भी संख्याएं हमने पढ़ी हैं अब तक, इनमें कोई भी आपको निसंदेह कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बिल्कुल कूल माइंड से और बिल्कुल जीरो लेवल से सारी चीजें पढ़ाई हैं भाई। तो ये बात समझ में आ गई होगी। आगे भी इसी तरीके से बने रहेंगे, हम आगे इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे कि अगर सवाल कुछ इस तरीके से पूछ लिए जाए, बाकी हम चीजें सवाल में क्लियर कर लेंगे जब सवाल आएंगे हमारे। अगर हमें सवाल पूछ लिया जाए 10 + 11 + 12 + ... मैं मान लेता हूं 20। अब यहां पे हमने ना तो ये प्राकृतिक संख्याएं ना तो ये 1 से स्टार्ट हो रही हैं। जब ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रही हैं तो हम इनको n+1 वाली फॉर्मेट नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं कि पहले आप 1 से 20 तक का निकाल दीजिए और 1 से 20 तक के में से 1 से 9 तक का घटा दीजिए और उत्तर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। एक जो यूनिक तरीका है उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। पहले निकालिए आप n। n का मतलब हो गया नंबर, जितने नंबर हैं। n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस का प्रथम संख्या अपॉन में सार्वांतर। सार्वांतर का मतलब होता है कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है। प्लस का 1। अब यहां पे ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ये पहाड़े का योग दे रखा हो, 3 के 10 गुणजों का योग क्या होगा, 4 के 15 गुणजों का योग क्या होगा। इस तरीके के जो हमारे सवाल बनेंगे वो इस फॉर्मूले से होंगे। सवाल आएंगे तब हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन पहले हमने इंट्रोडक्शन इस चीज का पढ़ा है तो पहले हम इस पे काम करेंगे। अब ये तो हमने संख्याएं निकाल दी, लेकिन बात यहां खत्म थोड़ी नहीं होगी। अभी तो मैं योग भी तो निकालने के लिए बोला गया है। जब योग निकालने के लिए बोला गया है तो अंतिम संख्या, मैं संख्या लिख रहा हूं यहां पे, प्लस प्रथम संख्या बटे 2 इंटू n। जो यहां से हमारा नंबर निकल के आएगा और उसका हम गुणा कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में, और ये सभी संख्याएं जो भी दे रखी होंगी
चाहे 3 का दे रखा हो, 4 का दे रखा हो, 5 का, किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर में जिनमें समान अंतर होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए, तो वो यहाँ पे फॉर्मेट लग जाएगी। आज की क्लास यहीं पे, और इसमें हमने इंट्रोडक्शन चीज को बिल्कुल अच्छे से और डिटेल में पढ़ लिया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल से हमने पढ़ लिया है। तो ठीक है, बने रहें। हम एस डी यादव, पता है पहले भी मैंने बोल दिया, एस डी यादव को हम सॉल्यूशन यहाँ पे कराया है, और आगे इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे, और किरण पब्लिकेशन का भी हम सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अगेन, ओके बाय।